हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर आपके लिए इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड कुछ मेथड्स लाया हूं जिनका यूज इक्विवेलेंट मास की डिटर्मिनेशन में, उनकी कैलकुलेशन में होता है। अर्थात हमें प्रैक्टिकली जो कैलकुलेशन करनी हो या हमें डाटा दिए हों और उनके बेस पर आपको किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो ये मेथड्स यूज होती हैं। तो ये है मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, अर्थात तुल्यांक की भार निर्धारण की कुछ विधियां। बहुत सारी हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं। तो आप इन मेथड्स को पहले देखें, फिर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फर्स्ट मेथड है हमारी ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ऑक्साइड निर्माण विधि। तो ऑक्साइड का मतलब है बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन, अर्थात एक ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल मेटल और ऑक्सीजन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो उसका फॉर्मूला होता है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट अर्थात तत्व का तुल्यांकी भार। तो आप एक ऑक्साइड दे रखा होगा तो उस ऑक्साइड में मास ऑफ एलिमेंट इन ऑक्साइड, अर्थात ऑक्साइड में एलिमेंट का मास क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना मास है, इनटू क्या करते हैं 8, क्योंकि 8 ग्राम से जो एलिमेंट कंबाइंड होता है वही उसका क्या है? इक्विवेलेंट मास। अर्थात ऑक्साइड में तत्व की मात्रा बटा ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा गुणा क्या करना है? 8। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तब उसमें समझ में आएगा आपको। दूसरी है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, अर्थात बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन विद एलिमेंट, अर्थात किसी तत्व का क्लोरीन के साथ बना जो यौगिक है, कंपाउंड है, वही क्या कहलाएगा? क्लोराइड। अर्थात इसमें दो ही एलिमेंट होंगे, क्लोरीन और एलिमेंट। तो हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल सेम वही है, यहाँ ऑक्साइड ली है, यहाँ क्लोराइड लिया गया है। तो मास ऑफ एलिमेंट इन क्लोराइड अपॉन मास ऑफ क्लोरीन इन क्लोराइड इनटू 35.5। इस तरह से क्लोराइड में तत्व की मात्रा बटा क्लोराइड में क्लोरीन की मात्रा गुणा कितना कर देना है? 35.5। फिर तीसरा है हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो हाइड्राइड का मतलब बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद एलिमेंट, अर्थात तत्व के साथ हाइड्रोजन के साथ बना यौगिक हाइड्राइड है, जैसे NaH, KH इस तरह के। तो उसमें भी सिंपल सा है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ एलिमेंट इन हाइड्राइड अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्राइड इनटू 1। तो हाइड्राइड में तत्व की मात्रा बटा हाइड्राइड में हाइड्रोजन की मात्रा गुणा 1। तो ये तीन मेथड हो गई। एक मेथड और लिख दे रहा हूं, पहले आप इन फॉर्मूले को नोट करें। एक होती है डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, द्वि अपघटन विधि। मतलब मान लिया जाए कि ये है AB और चेंज हो रहा है मान लो AC, कुछ है जैसे CaCO3 चेंज हो गया आपका CaO और प्लस इसमें CO, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है कि WAB अपॉन WAC इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ B अपॉन में क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ C। जैसे हम यहां लिखेंगे WCaCO3 अपॉन WCaO, तो यहां हो जाएगा ECa+2 प्लस ECO3-2 अपॉन ECa+2 प्लस E ऑक्साइड -2। तो इस तरह से आपको दो अमाउंट दे रखी होंगी, उनके जो रेडिकल्स हैं, जो मूलक हैं, उनके इक्विवेलेंट मास आपको मेथड से जो है सिंपल जो फॉर्मूले हैं उनसे कैलकुलेट करके आप इस तरह से एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा फैराडे लॉ, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, न्यूट्रलाइजेशन मेथड्स हैं, ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको इन चार मेथड से रिलेटेड बताऊंगा, ये आते भी इसी से हैं, तो आप इनको पहले नोट करें। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने अभी आपको इक्विवेलेंट मास डिटरमिनेशन की मेथड्स बताई, क्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्राइड फॉर्मेशन मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। अब मैं इनके रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, पहले आप इन क्वेश्चंस को नोट करें।
तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं, देखो एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मेटल ऑक्साइड है 32% ऑक्सीजन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। मतलब धातु ऑक्साइड में 32% अगर ऑक्सीजन है तो बताएं कि उसमें तुल्यांक की भार क्या होगा। तो हम यहां ले लें कि टोटल मास ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का कुल भार, तो वो कितना हो गया 100 ग्राम। 32% ऑक्सीजन मतलब है कि ऑक्सीजन इन ऑक्साइड हम ये मान लें तो वो कितनी होगी 32 ग्राम। तो बाकी बचा 68% ऑफ मेटल, मतलब है मेटल इन ऑक्साइड, तो वो कितना हो गया 68 ग्राम। मतलब ये हुआ कि आपके पास मेटल का जो ऑक्साइड है वो कितना है 100 ग्राम। ऑक्साइड का जो कुल भार दिया गया है वो कितना हो गया 100 ग्राम। अब उसमें 32% ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई 32 ग्राम। 68% बाकी बचा क्या मेटल, तो मेटल की अमाउंट कितनी हो गई 68 ग्राम। अब हम क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल मतलब है धातु का तुल्यांकी भार, तो कितना हो जाएगा बच्चों देखो, तो 68 मतलब है अमाउंट ऑफ मेटल इन ऑक्साइड अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड मतलब 32 ग्राम और इनको कितना हो गया 8, क्योंकि ये ऑक्साइड से रिलेटेड है। तो ये कितनी बार डिवाइड हो गया 4 और ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, अगर आप इसे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 17 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने। दूसरा देखते हैं, पहले आप इसे नोट कर लें। दूसरा देखो आपके पास सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। पहला है कि मेटल अमाउंट अगर देखें, ठीक है, तो वो कितनी है 2 ग्राम। ऑक्सीजन अमाउंट देखें तो देखो ये लिखा है कि 2 ग्राम मेटल गिव्स 2.8 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मतलब है 2.8 में से 2 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 0.8 आ गया। अब आपको बस फॉर्मूला लगाना है इक्विवेलेंट मास, तो कितना हो जाएगा देखो मेटल है 2 ग्राम, ये है 0.8 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 20/8 इंटू 8 मतलब ये कितना हो गया 20 ग्राम। तो इस तरह से ये हो गया सवाल कि मेटल की अमाउंट 2 ग्राम, ऑक्साइड टोटल का वेट है 2.8, इसमें से 2 ग्राम तो मेटल ही है, तो ऑक्सीजन का कितना बचा 0.8, और इस तरह से आपने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया। तो ये आप नोट करें। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो आप, थर्ड क्वेश्चन में है कि 2 ग्राम 72.5 ग्राम मेटल क्लोराइड गिव्स मेटल क्लोराइड कंटेन 37 ग्राम मेटल। मतलब है कि मेटल कितना है हमारे पास, मेटल है 37 ग्राम धातु जो है। क्लोरीन कितना बचेगा इसमें देखो, क्लोरीन तो आप उसमें से कितना है 72.5 माइनस 37.0 तो 5 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 35। तो ये इस तरह से अब आप तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल तत्व का, ये धातु का तुल्यांकी भार, तो कितना हो जाएगा बच्चों देखो अमाउंट ऑफ मेटल इन मेटल क्लोराइड, तो ये हो जाएगा 37 और मैं ठीक है अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन क्लोराइड तो 35.5 इंटू 35.5 तो कितना आ गया 37 ग्राम। तो इस तरह से मेटल की डायरेक्ट दे रखी थी, क्लोराइड की टोटल अमाउंट बता रखी है, उसमें से आप मेटल की माइनस कर दें तो जो बचा वो है क्लोरीन की, क्योंकि बाइनरी कंपाउंड होता है क्लोराइड। तो इस तरह से आपको ये निकला क्लोरीन की अमाउंट, फॉर्मूले में आपने पुटअप की, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपने क्लोरीन इसमें मेटल का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब आप इसे नोट कर लिया होगा। फिर एक और नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में लिखा है कि 1 ग्राम CaCO3, ठीक है, ये है 1 ग्राम, इसको हीट किया गया तो ये चेंज हो गया CO प्लस CO2 में, तो ये कितना मिल रहा है 0.56 ग्राम। तो आप लिखेंगे WCaCO3 अपॉन WCaO, तो ये हो जाएगा ECa+2 अपॉन
CO3 -2 अपॉन ECA+2 प्लस E ऑक्साइड। तो ये है हमारे पास, ये 0.56, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये होता है 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CO3 का टोटल फॉर्मूला मास हुआ 60, चार्ज कितना है 2, तो 60 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 30 अपॉन X प्लस ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है 8। आप इसे सॉल्व कर लें, X की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 20। तो इस तरह से आपने ये डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं जिनमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें आपको इस तरह का फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, तो आपने इसको नोट कर लो, तो आपने नोट कर लिया। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखो क्या है कि मेटल क्लोराइड सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है, इसको हीट किया गया तो ये मान लो सोडियम और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो वो ये कह रहा है कि जो H2 है NTP पर कितना है 11.2 लीटर। तो अगर हम इसे मोल में चेंज करें तो 11.2 अपॉन 22.4 मतलब 0.5 मोल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो अमाउंट कितनी हो गई, अमाउंट ऑफ H2 की मात्रा, तो 0.5 × 2 मतलब 1 ग्राम। तो अब आप देखो कि NaH टोटल था आपके पास कितना था, देखें आप 24 ग्राम। तो Na और हाइड्रोजन कितना है इसमें 1 ग्राम। तो Na कितना हो जाएगा 24 - 1 तो कितना होगा 23 ग्राम। फिर से समझे, आपको दिया गया था 24 ग्राम NaH को हीट करने से 11.2 लीटर हाइड्रोजन मिली, तो उसने पूछा है कि Na का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो आपको NaH 24 ग्राम था, आपने उसको वॉल्यूम में NTP से मोल में चेंज किया, मोल से अमाउंट में चेंज के लिए 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूलर मास होता है 2, so 1 ग्राम आ गया। 24 में से 1 ग्राम हाइड्रोजन हटा दिया आपने, Na की अमाउंट आ गई 23। तो Na इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 23 अपॉन हाइड्रोजन की अमाउंट इनटू 1 तो कितना हो गया 23 ग्राम। तो इस तरह से जो है इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड जो मेथड, सिंपल मेथड्स हैं, ऑक्साइड, क्लोराइड, हाइड्राइड और डबल डिकम्पोजिशन, मैंने इनके फॉर्मूले बताए, इनके क्वेश्चंस बताए, इनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन को करके देखो, आप बहुत इजी बन जाएंगे अब आपसे, और आप इनको नोट कर लें। तो ठीक है, तो ये है इक्विवेलेंट मास डिटरमिनेशन की एक मेथड। ओके।